हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं लाई हूँ क्लास 8 का साइंस दहन और चैप्टर 1 दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है दा पदार्थ। जलने वाले पदार्थ को दा पदार्थ कहते हैं। आधा पदार्थ नहीं जलने वाले पदार्थ को आधा पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ वैसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। अब लौ यहाँ पे हो जाएगा फ्लेम, और यहाँ पे आ गया अज्वलनशील पदार्थ वैसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं, अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। अब यहाँ पे मेरा टॉपिक है ज्वलन ताप। वह तापमान जिस पर पहुँचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहलाता है। यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखे हैं, गर्मी ज़्यादा होने पर कुछ स्थानों में सूखी घास है। घास आग पकड़ लेती है जिससे पूरा जंगल में आग लग जाता है, जिसे दबनाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दबनाल। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, सफ़ेद फास्फोरस का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है, जिससे यह कमरे के तापमान पर जल उठता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल उठता है। जल उठता है। अब देखिए यहाँ पे फास्फोरस को सुरक्षित के अंदर रखते हैं। दहन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ को जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, हवा की ज़रूरत। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोमबत्ती। तो यहाँ देखिए, मोम एक ईंधन है अथवा ऊर्जा का एक रूप है। मोमबत्ती एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। ये मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए ये 3 उपाय से एक उपाय करना होगा। तो यहाँ हम 3 पॉइंट लिखे हैं। देखिए, दा पदार्थ को हटा देना, ऑक्सीजन को आपूर्ति बंद कर देना, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। आग बुझाने वाले संयंत्र को अग्निशामक कहते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। यहाँ देखिए बाहरी भाग हो जाएगा, मध्य भाग और आंतरिक भाग। अब देखिए यहाँ पे बाहरी भाग जानते हैं, तो यहाँ ये भाग नीला और अद्वित होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये सबसे गर्म होता है। मध्य भाग, ये भाग पीला चमकीला द्वीप क्षेत्र है। यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है। अब देखिए आंतरिक भाग, ये क्षेत्र बत्ती को बहुत नज़दीक होता है। ये काला रंग का होता है क्योंकि यहाँ कार्बन के मुख्य कण बचे होते हैं। ये सबसे कम गर्म क्षेत्र है। तो चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? फर्स्ट क्वेश्चन तो देख लीजिए। यहाँ देखिए, क्योंकि पानी डालने से वस्तु ठंडी हो जाती है, जिससे उसका ज्वलन ताप काफ़ी बढ़ जाता है और पानी द्वारा उत्पन्न ठंड की वजह से आग बुझ जाती है। अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, मोमबत्ती की ज्वाला पर स्थिर हो तो कांच के प्लेट के ले जाने पर काला ब्लैक क्यों बनता है? आंसर देखिए, मोमबत्ती के दहन से कार्बन के कुछ कण बिना जले हुए बच जाते हैं, जिससे गैस उत्पन्न होता है तथा शेष बचे कार्बन की वजह से कांच के प्लेट पर काला ब्लैक बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों?
क्योंकि कंबल वायु का कुचालक होता है, जिससे कंबल के अंदर मौजूद आग के संपर्क वायु में नहीं हो पाता है। वायु की अनुपस्थिति की वजह से आग बुझ जाती है। अब फोर्थ क्वेश्चन, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा? तो देख लीजिए इसका आंसर। जंगल में आग लगने के निम्नलिखित में से कोई वजह हो सकती है। हवा की वजह से, पौधे के बीच रगड़ से उत्पन्न ऊष्मा की वजह से, अधिक गर्मी की वजह से, आकाशीय बिजली गिरने की वजह से। 3 पॉइंट इसमें बताए हैं मेंशन। चलिए मैं थोड़ा समय दे देती हूँ, आप लोग वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। देखिए मैं फिर से शो करा रही हूँ, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता होगा ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी मेरे इस चैनल को बताइएगा, फ्रेंड को भी, ताकि उसे भी हेल्पफुल हो। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा? देखिए आंसर यहाँ है, क्योंकि पानी पेट्रोल से भारी होने के कारण कपड़े में मिल जाता है तथा पेट्रोल हल्का होने के कारण ऊपर में जल जाता है और कपड़ा बच जाता है। माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? ज्वलन ताप पाने के लिए माचिस की तीली को डिब्बी से रगड़ा जाता है। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाइए। तो यहाँ देखिए ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाइए, तो मैं एक मोमबत्ती बना लेना है इस तरह से, और ये देखिए इसका फ्लेम है, तो सबसे ऊपर वाले भाग को बोलेंगे अदीप्त क्षेत्र, और सेकेंड जो आता है ना, सेकेंड दीप्त क्षेत्र बोलेंगे, और ये मिडिल का बोलेंगे काला क्षेत्र, और सबसे नीचे वाला होता है नीला क्षेत्र। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है यहाँ तक? लास्ट क्वेश्चन है ये 8वां क्वेश्चन, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसका चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। आंसर, घर में आग से बचने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। किसी भी पदार्थ का, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है, किसी भी पदार्थ का दहन सावधानी से करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, बिजली का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। घर, स्कूल या दफ्तर में अग्निशामक रखना चाहिए। आग लगे व्यक्ति को कंबल में लपेट देना चाहिए। बिजली या तेल से लगे आग पर पानी नहीं डालना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ को डैश कहलाता है, तो ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ज्वलन ताप कहलाता है। डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। सफेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या फिल करिएगा? सफेद फास्फोरस। अब देखिए 3rd नंबर, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी होती है। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, ईंधन को जलने पर डैश और डैश बनता है। ईंधन के जलने पर ऊर्जा और CO2 बनता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है तो कम होता है। अब देखिए यहाँ पे निम्न पर सही या गलत का निशान लगाएं। कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। गलत, नहीं जलता है। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। सही। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। गलत। कौन सा पकड़ता है? सफेद फास्फोरस कमरे में पकड़ता है। बच्चों आपको याद होगा, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर चूने का पानी दुधिया हो जाती है। सही। अम्ल और रेडियम बायोकार्बोनेट प्रतिक्रिया पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। सही। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। गलत। बच्चों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में
इशू हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। और आपको जैसे इसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा मैं आपको बता दी हूँ। अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर की करवाऊंगी बिहार बोर्ड का। तो ये देखिए, ये नहीं मैं बताई थी तो ये भी देख लीजिए। पदार्थ है एक साइड है दा और इधर है आधा। तो ये दा मतलब क्या होता है, जलता, और ओ दा मतलब आधा मतलब नहीं जलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोयला क्या है, जलता है तो सही, और इधर इस साइड गलत करिएगा, मतलब नहीं जलता है। ओदा है तो गलत करेंगे। पेट्रोल क्या है, जलता है तो सही। पत्थर नहीं जलता है, गलत, और ओदा में सही। लकड़ी सही, लकड़ी क्या है, पदार्थ है, और ओदा आधा में क्या हो जाएगा, गलत। पानी क्या है, पदार्थ है, और दा में गलत, पानी नहीं जलता है। पानी जलता, सॉरी पानी जलता है, तो इसमें सही हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटिव तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसी तरह से आपको सारे चैप्टर बता दूंगी, और मैं मैथ का भी क्वेश्चन लेके आऊंगी। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर मेरा रहेगा